बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन दी रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने ये जो है इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें राइट साइड पे ज़ीरो आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। तो इसका सल्यूशन भी हमने जो है वो मालूम किया था, और इसका सल्यूशन जो है इस फॉर्म में, जो इसका सल्यूशन हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मालूम किया था, वो असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला था ये वाला कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन भी किए थे। अब यहाँ पे आप देखें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये असल में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती है, जिसमें x की पावर जो है वो 2 होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो भी 2 होती हैं वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, इनको अगर हम अलग अलग लिख लें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो x की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम रूट्स भी कहते हैं। ये जो पहली वैल्यू है इसको हम कह देंगे कि ये अल्फ़ा है, और इसी तरीके से ये दूसरी जो वैल्यू है ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये बीटा है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो शुरू में दी गई थी, जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके जो है वो 2 रूट्स होंगे, एक ये रूट है और दूसरा ये रूट है, यानी अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से हम इन रूट्स का सम मालूम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हम ये लिख लेंगे, ये वाला जो रूट है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, और प्लस इसके साथ फिर ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, दोनों का क्योंकि एलसीएम सेम है 2a, तो ये 2a इनका एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों का बटा क्योंकि सेम है तो यही जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस 2 भी हो जाएगा, और फिर ये है कि हम 2 के साथ 2 जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो ये माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ये सम है ना, इसलिए हम इसको कैपिटल एस के ज़रिए जाहिर कर देते हैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका हासिल ज़रब मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो पहले हमने अल्फ़ा लिख लिया, यहाँ पे ये अल्फ़ा था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, और इसी तरीके से ये नेक्स्ट जो है ये वाला जो है ये बीटा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, जो न्यूमरेटर में रकम है यहाँ पे वो इधर न्यूमरेटर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और ये ऊपर वाली ये जो रकम है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिनोमिनेटर वाली इधर 2a है, ये 2a के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 4a स्क्वायर हो जाएगी। अब ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों सेम आ रहे हैं माइनस बी, और इसी तरीके से ये अंडर रूट वाली रकम भी सेम है, दरमियान में यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म जो है वो बनती है। तो आपको मालूम है कि a माइनस बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिंस, ये सिर्फ समझाने के लिए है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे माइनस बी है इसका स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ये है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा।
तो माइनस बी का स्केयर, ये बी स्केयर हो जाएगा, नेगेटिव है लेकिन क्योंकि स्केयर है तो स्केयर जो है वो पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए ये बी स्केयर हो जाएगा। तो जबकि यहाँ पे जिस रकम का अंडर रूट है उसी का स्केयर है। अब जिस रकम का अंडर रूट हो या कह लें कि स्केयर रूट हो, उसी का स्केयर हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बी स्केयर माइनस 4ac आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स खोल दें बाहर क्योंकि माइनस है, इसलिए ये माइनस बी स्केयर और प्लस 4ac हो जाएगा। बी स्केयर और ये माइनस बी स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, 4ac आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4a स्केयर। तो 4 जो है 4 के साथ कैंसिल, और ये a बटे में 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ऊपर से ये c ओवर a आ जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये c बाई a के इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गई आपकी, ये रिजल्ट ये आपने याद रखना है। और इसी तरीके से ये सम है, एक ये याद रखना है। ये रिजल्ट्स आगे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें अगर ये रूट्स जो हैं इनका सम मालूम है, इन रूट्स का सम मालूम है अल्फ़ा और बीटा का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट मालूम है पहले से, तो फिर हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाली फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस आगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा क्योंकि सम है, इसकी जगह पे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे बड़ा सम ऑफ द रूट्स है, और अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो ये वाली इक्वेशन जो अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स मालूम हो तो फिर हम उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इस जनरल फॉर्म से मालूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना अल्फ़ा बीटा, तो एक इनमें से अल्फ़ा होगा, दूसरा हमारे पास बीटा होगा, जहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स जो है वो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम मालूम करते हैं सम ऑफ द रूट्स हेयर, ये एस आपके पास आ जाएगा, एस क्या होगा सम ऑफ द रूट्स, इनको आप जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, -4 + 9, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को जो है वो जाहिर कर रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू ये ब्रैकेट्स लगा लेंगे इंटू 9, -4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -36। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जनरल फॉर्म में अभी हमने मालूम की थी कि ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे यहाँ पे सम है, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे 5 आ जाएगा, 5x और प्लस पी, तो प्लस पी क्या है -36 है, इज इक्वल टू 0, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -5x -36 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमें ये दो रूट्स दे दिए गए हैं 5 और -7, तो सम मालूम करेंगे एस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 + -7, 5 - 7 -2 हो जाएगा, और फिर प्रोडक्ट मालूम करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 और -7 को, 5 इंटू -7 ये -35 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए ये फार्मूला आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस जो है वो सम के लिए है जो कि यहाँ पे -2 है, और पी प्रोडक्ट के लिए जो कि -35 है। तो यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि इसमें रूट्स हमें दिए गए हैं -7/5 और -6/5। यहाँ भी हम सम और प्रोडक्ट ही मालूम करेंगे। हियर सम आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू, इनको आप ऐड कर लें, -7/5 है और प्लस -6/5 है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, इसको चले पहले इस तरीके से लिख लेते हैं कि -7/5 -6/5। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 5 और इधर जो है वो न्यूमरेटर में -7 -6, तो ये हो जाएगा -13 -13/5। उसके बाद हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7/5 इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, -6/5। तो माइनस इंटू माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा ये। 7 इंटू 6, 7 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42। 7 इंटू 6 42 आ जाएगा और 5 इंटू 5 ये 25 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप S -13/5 और P 42/25, ये यहाँ पे S और P की जगह पे ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस S की जगह पे -13/5 x और प्लस P की जगह पे 42/25 होगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में ये नंबर्स 5 और 25 ख़त्म करने के लिए आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 25। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 25। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। अब जब यहाँ पे आप 13/5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 को कैंसिल करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 ऊपर। तो 5 को आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 13 65, तो ये आ जाएगा प्लस 65x। और जब यहाँ पे 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो जाएगा और इधर 42 आ जाएगा, 42 आगे इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है -3/2 और 7/2। जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया था क्योंकि ये पहले जो मैंने किया है अभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, उसी किस्म का है, इसलिए जस्ट इसकी रीडिंग कर देता हूँ। तो ये दो रूट्स हैं, इनका सम मालूम करना है, s इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/2। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो यही एलसीएम आ जाएगा। तो इधर फिर ये -3 प्लस 7 4/2, तो ये 2 आ जाएगा। P जो है इसकी प्रोडक्ट -3/2 7/2। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा,
यानी शुमार कुनिंदा यहाँ पे शुमार कुनिंदा के साथ, -7 × 3 21 हो जाएगा, और 2 × 2 ये जो है ये 4 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ गई, ये आपके पास जो है वो सम आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में होती है x² - sx + p = 0। ऐसे सम है, p प्रोडक्ट है, ऊपर s हमने मालूम किया, सम जो है वो 2 और p जो है ये -21/4। तो s की जगह पे 2 आ जाएगा और p की जगह पे ये -21/4 है, तो यहाँ पे -21/4 लिख दिया। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस ही लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर में 4 जो है ख़त्म करने के लिए हम थ्रू आउट 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 4 × 2 8 आ जाएगा, 8x। और यहाँ पे जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला जो 4 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और -21 = 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब नेक्स्ट 5th पार्ट है, ये हमने सॉल्व करना है। इसमें हम सम मालूम कर लेते हैं। s = इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 5 है और +3 - 5 है। तो +5 ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा। जबकि प्रोडक्ट जो है 3 + 5 इंटू 3 - 5। तो ये फार्मूले की फॉर्म बन जाती है कि ये दोनों 3 आ रहे हैं तो इनको हम अगर a कहें और 5 जो है ये b हो तो a + b × a - b वाला फार्मूला बन जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला जो है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। a + b × a - b ये होगा a² - b²। तो a की जगह पे 3 है, इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पे 5 है, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 माइनस जिस रकम का अंडर रूट हो उसी का स्क्वायर हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये 5, तो 9 - 5 ये 4 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन उसके बाद, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जनरल फॉर्म में x² - sx + p = 0। तो यहाँ पे s और p लिख लेंगे, x² - s 6 है, साथ x आ जाएगा, प्लस p 4 है, = 0। तो ये 5th पार्ट जो है ये आपके पास, ये इसका आंसर आ जाएगा 5th पार्ट का। इसी तरीके से इसका 6th पार्ट है, इसमें ये 2 रूट्स दिए गए हैं, -2 + 3 है, एक रूट है ये, दूसरा -2 - 3 है। तो पहले हम सम मालूम करेंगे s, -2 + 3 और प्लस -2 - 3। तो यहाँ पे -2 + 3 और ये -2 - 3, ये 3 प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, -2 - 2 ये -4 हो जाएगा। जबकि इसकी जो प्रोडक्ट है, ये पहला रूट हमने लिखा, इसके गेट ब्रैकेट्स लगा दी, इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो -2 - 3, तो यहाँ पे भी a + b × a - b वाली फॉर्म बनेगी। a की जगह पे आ रहा है -2 और b की जगह पे आ रहा है 3। तो a + b × a - b, तो ये a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3, इसका स्क्वायर। तो -2² 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो लाजमी तौर पे पॉजिटिव होता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, ये जो -2² है, जैसे -2² का मतलब यही होगा ना कि -2 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए ये जो है ना 2 × 2 4 पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्क्वायर जो है वो लाजमी तौर पे पॉजिटिव होता है।
और ये जिस रकम का अंडर रूट हो उसी का अगर स्क्वायर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ये 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे -4 है, एक्स आ गया आगे, प्लस पी की जगह पे 1 है इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यानी हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 2 एक्सीड करें, यानी 2 ज़्यादा हों। जैसे अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हों, यानी इनके रूट से 2 ज़्यादा है, उसमें 2 का इजाफा हो। तो हम इसका सल्यूशन मालूम करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी गई है ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, ये वाली जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ए 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकती है ना। ए 1 हो जाएगा, बी यहाँ पे 9 होगा और सी यहाँ पे 20 होगा। बहरहाल ये वाली जो है ना इक्वेशन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये वाली जो है, ये वाली जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ से हम मालूम करेंगे, क्योंकि रूट्स हमने फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ से फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इन रूट्स का सम, जो कि बाय फार्मूला -b/a होता है। माइनस, अब b क्या है 9 है और a 1 है, तो ये आ जाएगा -9। और इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा इन रूट्स की प्रोडक्ट होगी c/a। c यहाँ पे 20 है और a 1 है, तो ये अल्फ़ा बीटा जो है वो 20 आ जाएगा। अब हमने सम ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो जो कंडीशन दी गई है बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, जो कंडीशन दी गई है, तो क्या रूट्स बनते हैं इस कंडीशन के मुताबिक कि रूट्स इन रूट्स है, ये जो अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इनसे ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसके रूट्स 2 एक्सीड करते हैं, तो ये फिर रूट्स बनेंगे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा बाई 2। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब ये क्या होंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, और यहाँ से हम इनका सम निकालेंगे,
जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उनके रूट्स का सम निकालेंगे, जिसको हम ऐसे कहेंगे। ऐसे जो सम है, ऐसे ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस 2 और प्लस क्या है बीटा प्लस 2, इन दोनों को हम ऐड कर लें। अगर ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा लें, वरना ये तमाम में प्लस की अलामत है, इसलिए ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी ठीक है। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये क्या आई थी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा ये था 20, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी जगह पे -9 पुट कर दें, +4 -5 आ जाएगा। और उसके बाद p जो है वो प्रोडक्ट है इन दोनों की, यानी अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, इनकी प्रोडक्ट होगी। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। फिर अल्फ़ा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा। इसी तरीके से 2 और बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो +2 बीटा आ जाएगा, और फिर 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो +4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर प्लस जो है वो 4 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लें, अल्फ़ा बीटा ये हमने मालूम किया हुआ है 20 है, +2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी, ये -9 है, और +4। इसको आगे यहाँ पे हल कर लेते हैं, 20 -9 इंटू 2 18 और +4 आ जाएगा। तो 20 प्लस का है पॉजिटिव है, और 4 जो है ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 24 -18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरह ये प्रोडक्ट जो है आपके पास p जो है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6। जबकि यहाँ से ऐसे जो है ये -5 आ जाएगा, s -5 आ गया, और ये p जो है ये यानी प्रोडक्ट ये 6 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस s की जगह पे -5 लिखेंगे, प्लस p 6 है, तो x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन हमने मालूम करनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से डबल हों। हम यहाँ पे लेट करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ पे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आपके पास आ जाएगा 1, बी माइनस पी होगा। उसकी वजह है कि यहाँ पे जनरल फॉर्म में प्लस आता है, इसलिए बी जो है वो माइनस पी होगा। और इसी तरीके से सी जो है वो ये क्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख लेना इसको, ये जो है ये 1x स्क्वायर और फिर प्लस माइनस पी एक्स और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, तो ए 1 आ गया, बी माइनस पी आ गया, सी क्यू आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, सम ऑफ द रूट्स। तो माइनस बी जो है ये माइनस पी आ गया, माइनस इंटू माइनस पी, और ए जो है ये 1 आ गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी ओवर 1 पी हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास पी आ गया। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो सी क्या है, क्यू है, और ए 1 है, तो क्यू ओवर 1 क्यू आ जाएगा। बाय गिवन कंडीशन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट से जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट से डबल हैं। तो वहाँ पे हमने कहा था कि रूट्स हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। वहाँ पे हमने कहा था कि अल्फ़ा और बीटा, सॉरी, उसमें ये कहा था कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रूट्स डबल हैं इसलिए 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इनका हम सम मालूम करेंगे। एस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो पी आ जाएगा, तो 2 पी आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से, इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा जो है वो हमने मालूम किया कि ये क्यू है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू 4 क्यू। रिक्वायर्ड इक्वेशन जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पे एस की जगह पे 2 पी पुट कर देंगे, और इसी तरीके से पी की जगह पे क्यू पुट कर देंगे, 4 क्यू पुट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, if alpha beta are the roots of the equation x square plus 2x plus 4 is equal to 0, then find the equation whose roots are 1 over alpha and 1 over beta। तो जो हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट बी है जो कि 2 है, बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से कांस्टेंट सी जिसके साथ एक्स नहीं आ रहा वो 4 के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, तो बी हम 2 लिख लेंगे, ए हमारे पास 1 आ जाएगा, तो -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 हो गया। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 4 आ गया, ए 1 है तो ये 4 आ जाएगा। अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ये दिए गए हैं 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो पहले जो हमने इक्वेशन मालूम करनी है उसके रूट्स का सम मालूम कर लेंगे। एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, इनका सम। तो एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, बीटा जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो है इसको जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होकर अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये -2 है, अल्फ़ा बीटा 4 है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे,
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा एस। उसके बाद 1/अल्फा 1/बीटा इसकी प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, जिसको हम पी कहेंगे। तो 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा क्या है 4 है, 1/4 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म ये होती है x² - sx + p = 0। तो p हमने मालूम किया है कि s मालूम किया कि ये -1/2 है और p जो है ये 1/4 है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 ये आ जाएगा और ये 1/4। हम यहाँ पे इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, तो 4x² + 2x + 1 = 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। तो इसमें भी वही इक्वेशन जो हमें दी गई है पीछे, कि जो हमने सॉल्व करके जो है ना वो फर्स्ट पार्ट जो है वो मालूम किया था, यहाँ पे भी वही इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो है वो वही यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि सम मालूम कर लेते हैं। तो सम क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू हेयर एस इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सम मालूम कर लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा कहते हैं। अब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा रह जाएगा और ये अल्फ़ा फिर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा जब अल्फ़ा के साथ डिवाइड होगा तो अल्फ़ा इस अल्फ़ा को कैंसिल कर देगा और बीटा जो है वो इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ मालूम है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ले आएंगे। वो कैसे, हम इस तरह करते हैं कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जैसे हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी होल स्क्वायर मालूम करने के लिए 2ab चाहिए होता है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा 2 अल्फ़ा बीटा। अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाए। तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे -2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये इक्वेशन तो वही रहेगी ना, इसको तो बैलेंस करना है ना। तो ये तो हम सिर्फ फॉर्म में उस फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा लिख रहे हैं, इसलिए ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे अल्फ़ा बीटा। तो ये जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, बाकी रह जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, जो कि हमने ये फर्स्ट पार्ट में की थी। ये याद रखें कि वो जो वैल्यूज हमने निकाली हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, ये वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी ये थी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है और अल्फ़ा बीटा ये 4 है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम करने तक ये तमाम जितने भी पार्ट हैं वो सेम ही हैं, क्योंकि उनके लिए एक इक्वेशन दी गई है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम करने तक जितना मैंने सोल्यूशन किया था वो आपने हर एक के साथ जो है पहले कर लेना है और उसके बाद फिर इनमें जो है ना वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2 आ गया, -2 स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा क्या है 4 है, ओवर यहाँ भी 4 आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो -2 स्क्वायर स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 4, या ये आ जाएगा -4/4 इज इक्वल टू
ये -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे जो है ये आ जाएगा -1। उसके बाद आपने प्रोडक्ट मालूम करनी है P, जो कि अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा होगी, बीटा ओवर अल्फ़ा होगी। तो इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 1। तो P आपके पास यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन required quadratic equation x square minus sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें s और p की वैल्यूज पुट कर लें। s है -1 और p है 1, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देख लें इसका। थर्ड पार्ट क्या है कि 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, एक रूट ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन का, और दूसरा है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। तो यहां से आप मालूम करेंगे सम एस इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, इसमें ऐड कर लेंगे ये दूसरा रूट 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, और इसको नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेंगे कि ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा और उसके बाद फिर 2 बीटा लिख लेंगे, और उसके बाद ये -1 ओवर अल्फ़ा और -1 ओवर बीटा। चले -1 ओवर बीटा लिख लिया, फिर -1 ओवर अल्फ़ा लिख लिया। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं अभी हम। 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ये जो है इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा, तो बीटा जो है इसको कैंसिल करेगा तो अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा आ जाएगा, और आगे अल्फ़ा बीटा को जब अल्फ़ा के साथ डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल और बीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी रकम जो है ये चेंज हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। और ये वैल्यू जो है यहाँ पे भी मैंने लिखी थी, ये जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली थी। तो आपको इनमें से कोई भी पार्ट दिया जाए तो एग्ज़ाम में एक वक्त में ज़ाहिर है एक ही पार्ट आएगा, तो आपने उससे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करना है। वहाँ से ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर ये वाला हिस्सा जो है ना वो आपने आगे कैलकुलेट करना है। और फिर यहाँ पे 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -2 है, ये अल्फ़ा बीटा 4 है, ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 पुट करेंगे, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस, सॉरी 2 इंटू 2 4, -4 आ जाएगा ये, -4 ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ओवर 4।
अब यहाँ पे कैंसिल करना चाहें यहाँ पे कैंसिल कर लें, या बाद में भी कर सकते हैं, मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। ये 1 और 2 -4 + 1/2, एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा, -8 + 1, तो -7/2 आ जाएगा, ये -7/2। तो इस तरीके से एस आपके पास आ जाएगा -7/2। इसके बाद हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे P। अब P जो है ये यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2α -1/β है एक रूट जो है ये वाला, और दूसरा ये है इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, 2β -1/α। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2α × 2β, 2 × 2 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 2α को इस -1/α के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अल्फ़ा बटे में है ना, तो ये 2α के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे चले मैं इस तरीके से हल कर देता हूँ कि +2α, और इधर जो है वो क्या हो जाएगा, -1/α हो जाएगा, ये -1/α। ये फिर उसके बाद ये -1/β है, ये 2β के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/β 1/α, ये तो सीधा सा है 1/β ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये P = क्या आ जाएगा, 4α β, और ये क्या है, ये आ जाएगा -2, ये -2 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये बीटा के साथ कैंसिल होकर ये भी -2 आ जाएगा, +1/α। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू आती है 4, ये हमने पहले जो है ये वैल्यू मालूम की हुई है फर्स्ट पार्ट में, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्फ़ा + बीटा -2 है, अल्फ़ा बीटा 4 है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे यहाँ पे 4 लिख लेंगे, -2 और आगे फिर ये 1/α बीटा, ये 4 आ जाएगा, तो 4 × 4 16, -2 -2 -4 + 1/4, तो 16 - 4 12 आ जाएगा, +1/4, एलसीएम इसका आ जाएगा 4, तो 12 × 4 48 आ जाएगा, +1 49/4। तो यहाँ से P की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 49/4। हमें S और P दोनों की वैल्यूज मालूम हो गई, तो उसके बाद हमने देखना है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होगी, x² -sx + p = 0। ये s और p जो है ये कैपिटल होते हैं, तो x², s क्या है, s है -7/2, -7/2 x आ गया, और p है 49/4। अब डिनोमिनेटर में 2 और 4 ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाई 4। तो 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² है ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x²। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन कि 4x²। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 होगा, ये 2 होगा, तो ये 10 कैंसिल करके 2 आ जाएगा, और 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 14 आ जाएगा,
14x, और इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से ये थर्ड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे हमने चेंज करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, क्योंकि हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। ये मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 ये हमने मालूम किए थे। तो अगर इनमें से कोई भी पार्ट आता है तो ऐसी सूरत में आपने ये पहले मालूम कर लेने और उसके बाद आगे यहाँ से ये सॉल्व करना है। तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो क्योंकि ए प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम ये फॉर्म बना लें तो जैसे ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसके साथ 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लें तो उससे ये होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन जाएगी। तो ये जो है ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और ये -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रकम जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे पुट कर देंगे -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4 पुट कर देंगे। अब -2 स्क्वायर जो है ये 4 होता है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होगा लाजमी तौर पे -2 इंटू -2 वो पॉजिटिव का जो है ना वो 2 आ जाएगा प्लस का, और इधर जो है ये -2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 4 - 8 -4 आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू -4, जबकि प्रोडक्ट जो है पी ये हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर दरमियान में प्लस होना तो फिर हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये याद रखिएगा कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला जो है नॉट पॉसिबल के ये जो है ना यहाँ पे मैंने लिख दिया कि नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होते। अगर प्लस दरमियान में आए तो ऐसी सूरत में नहीं, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर एक पावर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा 4 है तो 4 स्क्वायर 16, तो पी इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस हमने मालूम किया कि ये -4 है और पी 16 है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये फिफ्थ पार्ट है इसका, इसमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1। तो एक तो हमें इसका सम मालूम करना है यानी एस मालूम करना है और दूसरे प्रोडक्ट पी मालूम करनी है। तो सम एस जो है ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1 दोनों को ऐड कर देंगे, दरमियान में प्लस आएगा तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 -2 आ जाएगा। यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट्स में आ जाएगा -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये -2 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 पुट करेंगे, -4 -2 ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -6। तो इस तरह एस इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा -1 इंटू 2 बीटा -1। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा ये 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। फिर हम 2 अल्फ़ा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर -1 और 2 बीटा मल्टीप्लाई हो गए तो -2 बीटा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब 4 अल्फ़ा बीटा यहाँ से -2 कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा +1 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा 4 है और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 ये पुट कर लेंगे, 4 इंटू 4 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा +1, तो ये जो है ये 21 आ जाएगा। इस तरीके से P
पी जो प्रोडक्ट है ये 21 हो जाएगी। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, जनरल फॉर्म हमारे पास है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो s जो है ये -6 और p आप पुट करेंगे यहाँ पे ये जो है 21। तो s की जगह पे -6, p की जगह पे 21 पुट करेंगे तो x² प्लस 6x प्लस 21। तो ये जो है ये 5th पार्ट हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो दी गई है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इस फॉर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा जो है ये होता है सी बाई ए। ये हमने जाना पढ़ा हुआ है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इसके दो रूट्स हैं, कंडीशन हमने मालूम करनी है कि यानी वो शर्त मालूम करनी है जिसके तहत एक रूट जो है, ये दो रूट्स हैं ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। यानी अगर एक आपके पास अल्फ़ा है तो दूसरा जो है वो बीटा जो है वो 1 ओवर अल्फ़ा होगा, रेसिप्रोकल होगा ना। तो पहला रूट अल्फ़ा और जो बीटा है वो 1 ओवर अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, बाय गिवन कंडीशन रूट्स आर अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा। आप बीटा ओवर 1 ओवर बीटा भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी उसी को जो है वो आप बटे में ले जाएंगे तो दूसरा रूट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने कंडीशन मालूम करनी है। एक तो ये है ना, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा आ गया, बीटा की जगह पे क्या है 1 ओवर अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 ओवर अल्फ़ा लिख लेते हैं तो ऐसी सूरत में अल्फ़ा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन है, जो शर्त है वो ABC की फॉर्म में आनी है। तो ये अल्फ़ा जो है ये तो ख़त्म होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा करते हैं तो ये एलिमिनेट नहीं होता। इसलिए ये जो पहली वाली हमारे पास इक्वेशन है उससे हमें मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें दूसरा रिजल्ट जो है वो मिलेगा असल में यहाँ से, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा हो गया ना, अल्फ़ा बीटा है, ये मल्टीप्लिकेशन के अलावा लगा लें या ना लगाएं, वैसे लगाना ज़्यादा बेहतर है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है सी ओवर ए के बराबर। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है अल्फ़ा के साथ कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए आ जाएगा, और ए को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू सी, ये जो है ना ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, ये वो शर्त होगी कि अगर ये शर्त पूरी होती है, यानी इस इक्वेशन में अगर a और c बराबर हों तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स इस तरीके से होंगे कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई आपकी। ये जो है ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ x² माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास है जी इक्वेशन, x² माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हम फ़र्ज़ किया करते हैं इसके कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ज़रा ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जी माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए। तो यहाँ पे एक रूट तो 3 दिया हुआ है, इसमें हम अल्फ़ा जो है ये 3 रख सकते हैं, या बीटा जो है उसको हम 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो चीज़ ये है कि अगर हम जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ करता है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये ए होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि एक के साथ तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि बी क्या आएगा। तो बी जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, अब यहाँ पे तो प्लस है ना, इसलिए ये माइनस भी बी के साथ ही आ जाएगा, माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा के 2k प्लस 4। और फिर उसके बाद सी है, सी क्या है, सी है 7k प्लस 1, जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता वो सी होता है। तब अल्फा और बीटा इनमें से किसी एक को हम कह देते हैं कि ये जो है वो 3 है। लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ above equation such that, तो इसमें से अल्फा या बीटा कोई एक 3 रख लें, तो बीटा हम 3 रख लेते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा जो है अल्फा प्लस बीटा फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे चलें पहले हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास 3 है। अब बी क्या है, बी है माइनस ब्रैकेट्स में 2k प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए जो है ये 1 है। यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस, आगे क्या है बी है, और बी हमारे पास है ये माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4, तो माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 ओवर आ जाएगा ए जो कि 1 है। तो यहाँ से फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2k प्लस 4 ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर ये है कि ये 3 जो है हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये -3 हो जाएगा, तो 2k प्लस 4 -3 ये आ जाएगा आपके पास 2k, ये आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +1, ये जो है ये 2k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये आ जाएगा 2k प्लस 1। तो इस तरीके से इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ कि आपके पास अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा 2k प्लस 1, यहाँ से ये रिजल्ट निकलेगा। और उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए है, अल्फ़ा बीटा जो है ये 1, ये है 3, तो बीटा की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, अब सी क्या है, सी है 7k प्लस 1, 7k प्लस 1, जबकि ए जो है ये 1 है। अब यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 7k प्लस 1 ओवर 3। अब यहाँ से भी अल्फ़ा मालूम हुआ हमें 7k प्लस 1 ओवर 3 है, और इधर भी। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि ये क्योंकि दोनों ही जो है वो अल्फ़ा हैं,
तो यहां से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्योंकि दोनों अल्फा के बराबर हैं इसलिए आपस में भी ये इक्वल होंगे। तो फिर 7k + 1/3 इज इक्वल टू 2k + 1। अब ये जो 3 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। 7k + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k + 1। तो 7k + 1 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, 6k + 3। बाकी इधर हम हल कर लेते हैं कि ये जो 7k है ये तो इसी साइड पे रहने देते हैं, और ये जो 6k है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, -6k इज इक्वल टू 3, और ये जो 1 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो 7k - 6k k आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये जो है k की वैल्यू आ जाएगी। 7th क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x² + 3x + m इज इक्वल टू 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इसमें ये इक्वेशन हमें दी गई है 2x² + 3x + m इज इक्वल टू 0, और साथ यहाँ पे ये कंडीशन, ये शर्त रखी गई है कि सम ऑफ इट्स रूट्स के रूट्स का जो सम है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का जो हासिल ज़रब है उससे डबल है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको मालूम है कि ये वाली फॉर्म होती है। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी ये है कि आपने क्वेश्चन को हल करते हुए ये नहीं लिखनी, सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अगर आप इस इक्वेशन को जो दी गई है इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसका मुवाजना करते हैं, तो देखें कि a की जगह पे यहाँ पे 2 है, हेयर a इज इक्वल टू 2, b यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है, इधर क्या आ रहा है 3, तो b 3 है, और कांस्टेंट जैसे c है यहाँ पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट m आ रहा है जिसके साथ x नहीं आ रहा, तो c आपके पास m है। तो अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके रूट जो है वो अल्फ़ा बीटा है। आमतौर पे अल्फ़ा बीटा ही हम फ़र्ज़ किया करते हैं। तो यहाँ पे फिर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये होता है -b/a। तो -b यहाँ पे 3 है, a यहाँ पे 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2 आ गया, जबकि अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये c/a। अब c यहाँ पे m है और a यहाँ पे 2 है। अब कंडीशन क्या दी गई है कि सम जो है, सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो बाय गिवन कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये डबल है अल्फ़ा बीटा से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा ये -3/2 है, ये पुट कर लेते हैं।
2 इंटू ये है m/2, टू जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -3/2 इज इक्वल टू m। तो इसका मतलब ये हो गया कि m आपके पास आ गया। दिस इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू -3/2। एट्थ क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x square plus ax plus b is equal to 0 and alpha square beta square are the roots of this equation x square plus ax plus b is equal to 0। तो हमने ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर और कैपिटल B जो है ये b स्क्वायर के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें ये दिया गया कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको यहाँ पे याद करवा दूँ। एक तो ये है कि जनरल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस फॉर्म में इसके जो रूट्स हैं उनका सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, यहाँ पे जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं यहाँ पे हवाला दे दूँगा सिर्फ आपको सॉल्व करते हुए। अब देखें कि यहाँ पे जो है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये क्या है, ये है माइनस b/a, यानी x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, ये आ जाएगा माइनस a। जबकि यहाँ पे a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, इसका मतलब कि 1 होगा, तो ओवर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये आ जाएगा माइनस a। और उसके बाद है प्रोडक्ट इसकी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा जो है ये होता है c/a। c क्या है, जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट b आ रहा है c की जगह पे, और a यहाँ पे 1 है, तो इस तरह अल्फ़ा बीटा जो है ये आपके पास आ जाएगा b। उसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन दी गई है, यहाँ से ये मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, आसानी रहेगी आपको। इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस a। हमने एक तो इसको इस्तेमाल करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो है ये b के इक्वल है। अब हम दूसरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, आल्सो इसके रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिंस आल्सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ ये जो दूसरी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ax, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स हैं, प्लस b, ये भी कैपिटल है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सम और प्रोडक्ट है। सम क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है माइनस b/a। तो यहाँ पे फिर माइनस b की जगह पे कैपिटल A आ रहा है, और इस तरह a की जगह पे 1 है, तो ये माइनस a आ जाएगा।
और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, सी जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या बी है ओवर 1, तो ये बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, और एक इसे हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से जो है ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आ गया बी के इक्वल। अब हमने ये जो 4 इक्वेशंस बनी है हमारे पास, इनसे ये मतलूबा रिजल्ट जो है वो हासिल करने हैं, यानी कैपिटल ए इसके बराबर है और कैपिटल बी जो है वो इसके बराबर है। तो पिछले पेज से ये मैंने रिजल्ट जो है वो लिख लिए हैं जो कि हमने इस्तेमाल करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, या कह लें माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने इनको लिखना है ये माइनस ए और बी की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो अब यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसके लिए हम अपनी तरफ से ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जैसे होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 2ab हो प्लस तो वो ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से ऐड कर दें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा बीटा हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसलिए ये हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, और इसमें आप पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर ये वाला जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये हम पुट करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा -2, और अल्फ़ा बीटा जो है अल्फ़ा बीटा बी है, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर -2b माइनस है इसके इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, तो ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा ए जो है, और ये नेगेटिव हो जाएगा -a स्क्वायर प्लस 2b, तो प्लस 2b आ गया इस तरीके से -a स्क्वायर प्लस 2b, या कह लें a इज इक्वल टू 2b -a स्क्वायर। एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा जी जो हमने प्रूव करना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, या यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, ये यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा है बी के इक्वल, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे बी लिख देंगे बी स्क्वायर, तो इस तरीके से बी आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। तो ये जो है ये जो सेकंड है इसका प्रूफ कि बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये जो है ना ये यहाँ तक प्रूफ इसका मुकम्मल हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है।
और सेकंड में जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा, तो इसके लिए भी कंडीशन मालूम करनी है। तो इसके लिए अलग कंडीशन होगी, इसके लिए अलग कंडीशन होगी। तो पहले तो जो इक्वेशन दी गई है ये हम लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब जो जनरल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस फॉर्म में अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी ओवर ए होता है, जबकि अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए होता है। तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे, इनको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इनका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो रूट्स दिए गए हैं ये रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे क्योंकि रूट्स सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, this equation, सो यहां से जो है वो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी ओवर ए, ये यहाँ पे मैंने लिखा है ना। तो आप ये डायरेक्ट लिख दें या ऐसे भी हम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि हेयर ए क्या है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 1 बनता है, और बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है जो कि पी बनता है, और सी यहाँ पे क्यू है। तो ऐसे चलें, पहले लिख लें कि माइनस बी ओवर ए, और फिर बी की जगह पे पी है और ए की जगह पे 1 है, तो माइनस पी लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये माइनस पी आ जाएगा, जबकि अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए। सी की जगह पे क्यू है और ए की जगह पे 1 है, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा क्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस पी है, अल्फ़ा बीटा जो कि क्यू है, ये नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब हम ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो कंडीशन दी गई है इसको हम यूज़ करेंगे कि जब अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अगर है तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे हम बीटा की जगह पे फिर अल्फ़ा लिख लेंगे क्योंकि दोनों बराबर जो हैं, तो इसलिए तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है ना। अल्फ़ा और बीटा बराबर हैं, फिर हम अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे भी अल्फ़ा लिख लेते हैं क्योंकि दोनों जो बराबर हैं। ये आ जाएगा माइनस पी, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी, और यहाँ से अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा माइनस पी ओवर 2। और उसके बाद ये जो है कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू, दूसरे हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू है। यहाँ पे भी आप बीटा और अल्फ़ा क्योंकि बराबर हैं इसलिए आप बीटा की जगह पे अल्फ़ा पुट कर दें, इज इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्यू। तो यहाँ से अल्फ़ा की ये जो वैल्यू निकली है ये वाली, ये इसमें पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, माइनस पी ओवर 2, माइनस पी ओवर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर जो वो पॉजिटिव होता है तो इसलिए माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 क्यू। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा।
अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा दिया हुआ है, तो इक्वेशन यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो पीछे हमने इस्तेमाल की थी, यहाँ से बीटा को आप दूसरी तरफ ले जाएं, इधर जो बीटा डिवाइड हो रहा है तो उधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या पुट कर देंगे, क्यू पुट कर देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा।